नमस्कार। एक जानी पहचानी तस्वीरें हैं ना, कोई मान लीजिए 28 साल का है, अच्छी नौकरी भी है, लेकिन जैसे ही महीना खत्म होने को आता है, पर्स खाली। हाँ, सैलरी आई और अगले कुछ दिनों में कहाँ गई पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि लोन, हाँ लोन, आपको अमीर बनने में मदद कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? अजीब तो है क्योंकि आमतौर पर लोन को बोझ ही समझा जाता है। सही, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये इशारा करती है कि शायद हर कर्ज बुरा नहीं होता। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि लोन कब एक औजार बन सकता है और कब कब एक खतरनाक जाल। हाँ, और ये जानकारी शुरू में ही एक बहुत बुनियादी लेकिन अहम फर्क बताती है। अच्छा लोन वो है जिसमें आपकी आमदनी बढ़ाने की क्षमता हो, और खराब लोन वो जो सीधे सीधे आपकी जेब काटता है। अच्छा, बस इसी फर्क को समझना यही सारी बात की जड़ है। तो फिर ये जो जानकारी है, ये कुछ उदाहरण भी देती होगी अच्छे और बुरे लोन के? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया, या कोई ऐसी पढ़ाई की जिससे आपकी कमाई बढ़ सकती है, तो ये अच्छे लोन हुए। ओके, मतलब जिससे पैसा आने की उम्मीद बढ़े। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ नया फोन लेने के लिए लोन, या छुट्टियों पर जाने के लिए, या फिर घर के नए सोफे के लिए। हाँ, ये तो आम है आजकल। आम है, लेकिन जानकारी साफ कहती है ये खराब लोन है। आप ऐसी चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होनी है। इसमें आप नहीं बल्कि वो बैंक मैनेजर अमीर हो रहा है जिससे आपने लोन लिया है। ये बात तो सोचने वाली है। और एक दिलचस्प बात और है इसमें, जो काफी सफल लोग हैं वो भी कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, जानबूझकर। इसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज, अच्छा, ये क्या होता है? मतलब उधार के पैसे से और ज्यादा पैसा कमाने की तकनीक। जैसे मान लीजिए आपने 8% ब्याज पर पैसा उठाया, हाँ, और उसे कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहां आपको लगता है कि 15% या शायद उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये एक कैलकुलेटेड रिस्क हुआ। बिल्कुल, कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ, और इसी से जुड़ा एक किस्सा भी है इन दस्तावेजों में। कोई है जिसने मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन लिया, एक छोटी एजेंसी शुरू की। अब वो ईएमआई भी भर रहा है, लेकिन उसके बाद भी महीने का 50,000 रुपए कमा ले रहा है। तो ये लोन एक स्मार्ट मूव साबित हुआ उसके लिए। हाँ, पर साथ में एक चेतावनी भी है। ऐसा नहीं कि बस कोई टीवी शो देखा और जोश में आकर बिजनेस लोन ले लिया। हाँ, वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। कहा गया है कि सोच समझ कर लिया गया लोन आपकी दौलत बनाने की रफ्तार दुगनी कर सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे उठाया कदम वो एक फाइनेंशियल एक्सीडेंट जैसा है। सही कहा। जैसे शादी के लिए बहुत बड़ा पर्सनल लोन ले लेना, या दिखावे के लिए अपनी हैसियत से महंगी कार खरीद लेना। ये सब खर्चे असल में देनदारी बढ़ाते हैं। लोग तो शायद आपकी वो शान भूल जाएं, पर वो ईएमआई वो याद रहती है। और यहीं पर वो मानसिकता वाली बात आ जाती है जिसका जिक्र है। दो तरह की सोच बताई गई है, एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की, और दूसरी निवेशक यानी इन्वेस्टर की। अच्छा, कंज्यूमर और इन्वेस्टर, इसमें क्या फर्क है लोन के संदर्भ में? फर्क ये है कि कंज्यूमर जब लोन लेता है तो अक्सर ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी जेब से पैसा निकालती हैं, मतलब लाइबिलिटीज। जैसे वो महंगा फोन जिसकी हमने बात की, या कार, अगर वो सिर्फ आने जाने के लिए है, कमाई का जरिया नहीं। वहीं निवेशक लोन का इस्तेमाल ऐसी चीजें बनाने या खरीदने में करता है जो उसकी जेब में पैसा डालें, यानी एसेट्स, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। बिल्कुल, जानकारी यही कहती है, एसेट वो जो पैसा लाए, लायबिलिटी वो जो पैसा ले जाए। अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन लेकर कैमरा खरीदे और उससे यूट्यूब चैनल शुरू करके महीने के 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दे, तो वो निवेशक वाली सोच है। और यही मानसिकता का फर्क है जो किसी को आर्थिक रूप से आगे ले जाता है या पीछे रखता है। और इसमें एक ईएमआई ट्रैप या ईएमआई जाल का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये वो स्थिति है जिसमें बहुत से लोग, खासकर मिडिल क्लास, अनजाने में फंस जाते हैं। नौकरी मिली, हाँ, फिर बाइक या कार का लोन ले लिया, फिर शायद घर का लोन। नतीजा क्या होता है? सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, कभी-कभी तो बहुत बड़ा हिस्सा, सिर्फ किश्तें भरने में चला जाता है। तो मतलब वो अपने लिए कम और बैंकों के लिए ज्यादा काम कर रहे होते हैं। एक तरह से तो यही हुआ। इसे एक किस्म का धोखा भी कहा गया है। तो फिर जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा सफल है, उनकी क्या रणनीति होती है? वो लोन को कैसे देखते हैं? वो लोग, जैसा कि ये जानकारी बताती हैं, लोन लेकर सीधे कोई महंगी कार या बड़ा सा घर वो नहीं खरीदते पहले। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? वो पहले लोन का इस्तेमाल ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में करते हैं जिससे किराया आए,
या कोई ऐसा बिजनेस बनाते हैं जिससे कैश फ्लो लगातार बना रहे। ओके, एसेट्स पहले। हाँ, एसेट्स पहले। फिर जो किराया या बिजनेस से कमाई हो रही है, उसी बढ़ी हुई आमदनी और एसेट के आधार पर वो और लोन लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका फोकस होता है पैसे से पैसा बनाने पर। समझ गया। तो फर्क सोच का है। एक तरफ कोई ईएमआई पे चौथा महंगा स्नीकर खरीद रहा है, हाँ, जो कि एक तरह से कंज्यूमर सोच है, हाँ, और दूसरी तरफ कोई ईएमआई पे चौथी ऐसी प्रॉपर्टी ले रहा है जिसे किराया आएगा। बिल्कुल, वो इन्वेस्टर सोच है। कर्ज वही है, पर उसका इस्तेमाल और नतीजा जमीन आसमान का फर्क। ये सारा खेल मानसिकता का है। तो आखिर में इन स्रोतों की वो मिसाल बहुत काम की लगती है। लोन आग की तरह है, अगर समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो खाना पका सकते हो। हाँ, और अगर लापरवाही बरती तो जिंदगी जल सकती है। तो सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि लोन उस चीज के लिए लो जो आपकी कमाई बढ़ाए, उस चीज से बचो जो सिर्फ आपके खर्चे बढ़ाए। सही। और इस समझ को अपनाना ही शायद फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला लेकिन बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए, जो इसी चर्चा से निकला है। हमने कंज्यूमर और इन्वेस्टर मानसिकता के फर्क की बात की, लेकिन जब हम असल में कर्ज लेने का सोचते हैं तो जरूरत और चाहत, इनके बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ धुंधली होने लगती है। और ये धुंधलापन यहाँ बताई गई निवेशक वाली सोच से कैसे जुड़ता है या फिर उससे टकराता है, इस पर सोचना जरूरी है।